हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज इस टॉपिक में वीडियो में हम बात करेंगे रेशो और प्रोपोर्शन के ऊपर। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि रेशो हम किसे कहते हैं। ठीक है, रेशो ऐसा समझिए कि एक प्रोसेस है या एक मेथड है जिसको हम यूज़ करके दो क्वांटिटीज़ सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है हमने इज़ यूज टू कंपेयर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है, यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये आपने जहन में रखना है, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज़। अगर वो डिफरेंट होंगे तो वहाँ पर हम रेशो यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसको आप सेम टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर यूज़ कर सकते हैं, वरना उसको यूज़ रेशो वहाँ पर कंपेरिजन वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब रेशो को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर एक क्वांटिटी ए है और दूसरी बी है, तो यहाँ पर हम रेशो की सिंबल लगा लेते हैं। ये रेशो को रिप्रेजेंट करती है। असल में ये जो कॉलन की सिंबल है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं रेशो को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब इसका मकसद क्या होता है, इसका मिसाल किस तरह से हम पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक क्लास है, उस पर उसमें एक बैच है, उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। अज्यूम करते हैं कि उनका रेशो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो ये गर्ल्स का नंबर शो कर रहा है, ये जो बॉयज़ की जो क्वांटिटी है उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये गर्ल्स का है रेशो, ठीक है, और ये किसका है, बॉयज़ का है। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि फॉर एवरी टू गर्ल्स देयर आर 3 बॉयज़ इन द क्लास। ठीक है, फॉर एवरी 2 गर्ल्स देयर आर 3 बॉयज़ इन द क्लास, एक चीज़ ये। अच्छा, अगर ऐसा समझे कि अगर 4 क्लास में गर्ल्स होंगी तो उसमें 3 जो होंगी, सॉरी वहाँ पर 3 जो होंगी बॉयज़ भी होंगे। ठीक है, तो ये सिमिलर है कि अगर कहें कि भाई 4 अगर गर्ल्स हो जाएँ उस क्लास में, उसका मकसद है 6 जो होंगे बॉयज़ होंगे। ठीक है, ये सिमिलर है। सिमिलरली अगर 6 जो होंगी गर्ल्स हो जाएँ तो बॉयज़ जो होंगे वो 9 हो जाएँगे। ठीक है, अगर हमारे पास बॉयज़ जो हैं गर्ल्स जो हैं 8 हो जाएँ तो बॉयज़ कितने हो जाएँगे, 12 हो जाएँगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्केलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 2 को इधर से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 6 बनता है, 4 को इससे मल्टीप्लाई 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 6 बनता है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 9 बनता है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें 8 बनता है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें 12 बनता है। इसका मकसद ये है कि किसी ना किसी नंबर से आप इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते आएँगे। ठीक है, ये सारे जो है आपको रेशोज़ मिलते जाएँगे और ये सारे रेशोज़ सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जो ये चीज़ है। ठीक है, 2:3 को, मगर फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये उनका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये उनका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसका मकसद ये, इसको आप इस तरह से करते आएँ तो इसका मकसद आप क्या कर रहे हैं कि कोई भी नंबर है स्केलर x, उसको इस 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कोई भी नंबर है x, उसको यहाँ से 3 से भी उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वही नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वही नंबर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से यहाँ से जितने भी रेशो आएँगे वो इसको इसी रेशो के उनका रेशो यही बनेगा 2:3, मगर ये उनका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, इसका एक और भी मकसद हो सकता है अगर आप इसको इस तरह से देखें। अगर अज्यूम करें, इन दोनों को सम करें, कितना बनता है, 5 बनता है। अज्यूम करें कि उस क्लास की जो बेंच है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है, तो उसमें से 2 जो हैं वो गर्ल्स होंगी, 3 जो होंगी बॉयज़ होंगे। ठीक है, अगर वो 10 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसमें से 4 गर्ल्स होंगी और 6 जो होंगे बॉयज़ होंगे। ठीक है, अगर 15 है तो उसमें से 6 जो होंगे गर्ल्स होंगे और 9 जो होंगे बॉयज़ होंगे। ठीक है, अगर वो 20 है तो उसमें से 8 जो है गर्ल्स होंगी और 12 जो होंगे वो बॉयज़ होंगे। इस तरह से अगर 25 है तो वहाँ पर 25 पर क्या होगा, फिर 10 जो होंगे गर्ल्स होंगी और 15 जो होंगे वो बॉयज़ होंगी। तो ये इस तरह से ये चलता आएगा। ठीक है, अब इसका मकसद ये सारे जो हैं, ये जो रिज़ल्ट आ रही है 5, 10 और उसके बाद 15 और 12 और 20, ये सारा इनके 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 जो मल्टीपल्स होंगे, इनके जो भी मल्टीपल्स यहाँ पर रखे हैं हमने, ठीक है, उनके मल्टीपल्स का सम है। इन दोनों के मल्टीपल, इनके मल्टीपल्स का, ये दोनों रेशियोज़ का आपस में, सॉरी रेशियोज़ का नहीं, दोनों नंबर्स का आपस में सम हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होगा कि भाई वो जो ये जो रेशियो जिस भी बैच का बन रहा है, ठीक है, या किसी भी चीज़ का बन रहा है, वो इनके मल्टीपल्स के सम के कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा कि उसी, यानी उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल या तो 20 होंगे या 15 या 10 या जितना 25 या इससे ज़्यादा 30 या इससे ज़्यादा, जितना आप चलते जाएंगे उसी में से होंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। एक तो चीज़ आपने ये जहन में रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो हमने लिखा ना ए और रेशो बी, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी की फॉर्म में। ठीक है, ये उसका रेशो वाला फॉर्म हो जाएगा, ये उसका फ्रैक्शन वाला फॉर्म होगा, वेयर बी इज नेवर
0, क्योंकि अगर ये b अपॉन में 0 होगा तो फिर मसला हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर 0 रख लें तो 0 को आप किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, किसी के साथ नहीं। मिसाल के तौर पर कि वी कैन नॉट कंपेयर समथिंग विद नथिंग, ठीक है, समथिंग को नथिंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मगर इफ देयर इज अ समथिंग एंड वी हैव अ समथिंग तो देन वी कैन कंपेयर समथिंग विद समथिंग, ठीक है, मगर वी कैन नॉट कंपेयर समथिंग विद नथिंग, क्योंकि वो है ही नहीं तो उसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ये जो होगा ये b जो है नॉट इक्वल टू 0, एक तो चीज़ ये हो गई, ठीक है। अब अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। सिमिलरली 4:6 को हम लिख सकते हैं 4/6, और ये देखें ना वो सेम ही है जो ये है 2/3, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, ठीक है। इस तरह से ये चलते जाएंगे, तो ये इनका क्या बनेगा, हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म होगा। ये सारा जो होगा, जितने भी होंगे ये सारे आप उनके क्या होंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म होगा, ठीक है। एक चीज़ ये, अब अगर लेट सपोज अज्यूम करें कि भाई हमारे पास, अगर हमारे पास 2:3 गर्ल्स और बॉयज़ का क्लास में रेशो है, अगर हम परसेंटेज फाइंड करें तो किस तरह से फाइंड करेंगे कि भाई अब हमें कैसे पता चले कि 2:3 के हिसाब से कितने परसेंट गर्ल्स हैं और कितने परसेंट बॉयज़ हैं, ठीक है। वो इस तरह से फाइंड करेंगे कि इनको आपस में सम करें, कितना बनता है 5। अब अगर गर्ल्स का परसेंटेज फाइंड करना है, गर्ल्स का परसेंटेज फाइंड करना है, सीधी सी बात है, जो रेशो गर्ल्स को शो करता है वो 2 का नंबर है, वो 2 को 5 से, सॉरी 2 से 5 को, सॉरी 2 को 5 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट परसेंटेज, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स तो कितना बनता है, 2 2 4। तो गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो कितना है क्लास में, 40% है। अब बॉयज़ का परसेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, सेम ही मेथड को यूज़ करके बॉयज़ का परसेंट भी फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको मैं गर्ल्स लिख रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बॉयज़ को शो करता है वो 3 नंबर है और टोटल 5 है, इसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये बनता है 60। ये 60% जो है बॉयज़ है, इसका मकसद 60% बॉयज़ है और 40% गर्ल है। वो हमें पता है कि ओवरऑल जो परसेंटेज होता है इनको स्टूडेंट्स का या किसी भी चीज़ का अगर ऐड करेंगे तो वो कितना बनेगा, 100 बनेगा। तो 40 + 60 कितना बनता है, ये इक्वल की सिंबल है, ठीक है, वो बनता है 100%। समझ में आई बात। इस तरह से आप यानी कि अगर आपके पास रेशो हो दो चीज़ों का तो उन दो चीज़ों के बीच में कंपेयर हो तो आप इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग परसेंटेज, यानी कि रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मकसद ये भी एक किस्म का कंपेरिजन हो गया भाई। इस तरह से कंपेयर करेंगे, क्लास में 40% गर्ल्स हैं और 60% क्या है, बॉयज़ हैं। समझ में आई बात। अब अगर लेट सपोज हमारे पास कोई भी रेशो गिवन हो तो आपको मैं ये एक एडवाइस दूंगा कि भाई आपने क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, ठीक है। कोई भी रेशो गिवन हो तो आपको उसको आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक मिनट में आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 4:6 है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इतना सिंपलर करना है कि उसके बाद वो मज़ीद सिंप्लीफाई ना हो सके, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 की टेबल लगाएं दोनों को, 2 की यहाँ पर 2 की यहाँ पर, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये होगा 2:3, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास होता है 40:30, इसको किस तरह सिंप्लीफाई करें, 2 की टेबल लगाएं आपकी मर्जी, 5 की टेबल लगाएं आपकी मर्जी, 10 की टेबल लगाएं आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर मैं इन दोनों के जीरोस कैंसिल करता हूँ, यानी कि मैंने 10 की टेबल लगाई तो ये 4:3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4:3 इनका बनता है सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरह से अगर 20:16 है, अब मैं यहाँ पर 2 की टेबल लगाऊंगा, कितने मरतबा, 10 मरतबा, यहाँ पर 8 मरतबा, फिर से 2 की टेबल लग रही है 5 टाइम्स और 4 टाइम्स, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। तो ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए तो आप उसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2/3 आ गया रेशो, लेट्स सपोज 3/4 आ गया। अब इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे जब भी रेशो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, आपने क्या करना है, फिर उसको जो डिनोमिनेटर्स हैं उनकी आपने एलसीएम निकालनी है, ठीक है। जब उसकी एलसीएम जो निकलेगी, इन दोनों को आपस में, सॉरी उन दोनों को उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी इसको भी। मिसाल को इनकी जो एलसीएम निकलेगी वो 12 निकलेगी, 12 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 12 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, इसको 3 टाइम्स और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा
3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बनेगा। और इसको आपस में अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो ये बनेगा 8:5। ठीक है, इस तरह से जो ये रेशो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि भाई रेशो के कॉमनली 2 टाइप्स होते हैं। रेशो के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है पार्ट टू पार्ट रेशो, ठीक है, और दूसरा होता है पार्ट टू होल। ठीक है, यानी कि आप पार्ट टू पार्ट कंपैरिजन करते हैं या पार्ट टू होल के साथ कंपैरिजन करते हैं, रेशो बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल के जरिए ये चीज़ आपको समझा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 2 बॉल्स जो हैं वो ग्रीन है, ठीक है, और ऐसा समझें कि 3 जो है वो रेड है, और ऐसा समझें कि 5 जो है वो येलो है। ठीक है, ये सारे बॉल्स हैं, 2 बॉल्स ग्रीन है उसमें से, और 3 जो है वो रेड है, और 5 जो है येलो है। ठीक है, अब अगर हमें कहा जाए कि भाई ग्रीन बॉल्स और जो हमारे पास रेड बॉल्स हैं उनके बीच में रेशो क्या बनेगा, सीधी सी बात है, इसमें 2:3 बनेगा। तो ये ग्रीन और ये रेड को शो करेगा। ठीक है, ये उनका बना। अब अगर कहा जाए कि भाई ग्रीन और येलो का क्या बनेगा, तो 2:5। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें कि येलो और ग्रीन का क्या बनेगा, पहले फिर 5 रखेंगे फिर ग्रीन रखेंगे, जो पहले कहेगा वो पहले रखेंगे, जो बाद में कहेगा वो बाद में रखेंगे। अब अगर हमारे पास ये सारी जो हमने की ना कि भाई ग्रीन से रेड का, ग्रीन से येलो का क्या रेशो बनता है, तो ये सारे पार्ट टू पार्ट है। ठीक है, पार्ट टू पार्ट है। ये पार्ट टू पार्ट इस वजह से है कि क्योंकि ये सारे बाल्स में से हम ये पार्ट और ये पार्ट जो है, यानी कि ग्रीन वाला पार्ट और रेड वाला पार्ट, उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, या ग्रीन वाला या येलो वाला या रेड वाला या येलो वाला, इनके बीच में, इन पार्ट्स के बीच में क्या करें, कंपैरिजन। इस वजह से ये पार्ट टू पार्ट हो गई। अब पार्ट टू होल क्या होते हैं, होल ये होता है कि ये जो सारे जो बाल्स पड़े उनसे कंपैरिजन करें किसी भी एक कलर का। ठीक है, मिसाल के तौर पर सारे बाल्स कितने, 2 ये है, 3 ये, 5 और 5 कितने बनते हैं, 10, टोटल 10 है। अब अगर हमें कहा जाए कि भाई ओवरऑल जो बाल्स हैं उसका, यानी कि टोटल बाल्स का ग्रीन बाल्स का ग्रीन बाल्स के साथ उसका क्या रेशो बनेगा। ठीक है, टोटल कितने हैं, 10 है। ठीक है, और ग्रीन कितने, 2 है। एक चीज़ में रखें, वो जो ग्रीन वो भी इसी में काउंट होंगे टोटल में, वो आपने ऐड करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई 8 को यहाँ पर 3 और 5 को ऐड करके 8 हो ये, क्योंकि उसमें ऐड ही नहीं करना है, फिर 8 के साथ उसको कंपेयर करना है, ये टोटल नहीं होंगे। ठीक है, टोटल ये सारे होंगे। ठीक है, अब टोटल जो है उसका और ग्रीन का ये रेशो बनता है। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, हो रहा है। ठीक है, 1 टाइम और 5 टाइम ये बनता है। ठीक है, यानी कि टोटल में से ये है। अब इसको परसेंटेज में भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, इनको आपस में सम करें, कितना बनता है, 12। अब अगर ये टोटल है तो टोटल डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगी इसका परसेंटेज आ जाएगा। और इसको अगर करना है ग्रीन का, तो ग्रीन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे जो भी आएगा वो इसका परसेंटेज बनेगा। मुझे सिर्फ यहाँ पर ये आपको बताना था। ठीक है, अच्छा, ये फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ से हमने पार्ट को ओवरऑल होल के साथ कंपेयर किया है, तो ये बनता है हमारे पास सेकंड पार्ट, पार्ट टू होल। ठीक है, इस तरह से पार्ट टू होल कंपैरिजन होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन के ऊपर कि भाई प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं। ठीक है, ज़हन में रखें, प्रोपोर्शन क्या होता है कि हमारे पास जब भी 2 इक्वल रेशोज बनते हैं ना, जब भी हमारे पास 2 इक्वल रेशोज होती हैं, सेम रेशोज होते हैं, उनके बीच में हम कहते हैं कि वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर उसके लिए हम सिंबल ये इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास ए और बी एक रेशो है और सी और डी दूसरा रेशो है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, ये रेशो आपस में सेम है, इक्वल है या इक्वलेंट रेशोज हैं, तो हम इन्हें आपस में कहेंगे कि ये भाई प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल की सिंबल हम ये 4 डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स लगा देते हैं, ये प्रोपोर्शनल की सिंबल है। अब चीज़ प्रोपोर्शनल की ज़हन में रखें, कब बनता है, जब ये दोनों रेशो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर रेशो इक्वल नहीं है तो वो प्रोपोर्शनल नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, जब ये होगा तो इनकी एक चीज़ होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो ये होती है कि भाई, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो ये होती है कि भाई ये जो लास्ट वाले आउटर नंबर्स होते हैं ना, ये आउटर नंबर्स, ठीक है, बाहर वाले नंबर्स 2, ठीक है, इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ठीक है, और ये जो इनर नंबर्स होते हैं ना, ये जो अंदर वाले इनसाइड जो नंबर होते हैं आपस में, उनको हम कहते हैं मीन्स। उनको हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं, MEANS। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें। ठीक है, इनको हम मीन्स कहते हैं।
अब होता क्या है, जब भी ये एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आपको प्रूफ करना है या देखना है कि वो आपस में प्रोपोर्शनल है या नहीं, उनके ऊपर प्रोपोर्शन बनेगा या नहीं बनेगा, वो सिर्फ आप ये चेक करें कि भाई अगर वो प्रोपोर्शन होंगे तो उनकी जो एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट होगी वो उनके मीन्स की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी, यानी कि इनकी जो प्रोडक्ट होगी उनका जो आंसर आएगा, और यानी कि एक्सट्रीम की जो प्रोडक्ट होगी उनका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा, वो सेम ही होगा जो इनके मीन्स की प्रोडक्ट होगी, यानी कि बी और सी की। ठीक है, यानी कि ए और डी की प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके, बी और सी के इक्वल। अगर ये हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो क्या हो, आपस में प्रोपोर्शनल है। और ये तब होता है जब ये रेशियोज आपस में क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा कि भाई 2:3 इज सेम एज 4:6। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों रेशियो इक्वल है तो ये आपस में प्रोपोर्शनल भी हैं। ठीक है, ये आपस में प्रोपोर्शनल भी हैं। अगर ये आपस में प्रोपोर्शनल है तो इनकी मीन्स की प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 बनता है। इसका मतलब 12 के इक्वल है, तो ये आपस में क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल नहीं होते तो इनके एक्सट्रीम्स और मीन्स की प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं आती। मिसाल के तौर पर हमें पता है कि 2:3 इज नॉट सेम और इज नॉट इक्वल टू 3:5। ये आपस में इक्वल नहीं है, ये रेशियो डिफरेंट है। ठीक है, अब अगर आप इन पर आप चेक करते हैं वेदर दे आर प्रोपोर्शनल और नॉट, आपने इस तरह से चेक करना है। ठीक है, आप इस तरह से चेक करेंगे इनके मीन्स की प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट आपस में देखो इक्वल होती है कि नहीं। अब जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, सॉरी, इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको इक्वल लगा देना है, बाद में मल्टीप्लाई के बाद में इक्वल लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स की एक्सट्रीम्स की जो रिजल्ट है वो इक्वल होनी चाहिए मीन्स के प्रोडक्ट के। तो ये 10 कभी भी 9 के इक्वल नहीं होता है। जब इक्वल नहीं होता है तो इसका मकसद ये दोनों आपस में रेशियो इक्वल नहीं है, और ये जब इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शनल नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान में रखें। अब जो एक और चीज़ मैं बताऊं, दो रिजल्ट्स, जो एक तो ये मीन्स और एक्सट्रीम्स इक्वल होंगे जब वो प्रोपोर्शनल होंगे। दूसरी चीज़, अगर हमारे A:B प्रोपोर्शन C:D है, ये तब होंगे जब ये रेशियो आपस में इक्वल होंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये, इसको हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन। ये चीज़ें ध्यान में रखें। इसको थर्ड कहेंगे, इसको फोर्थ कहेंगे। ये चीज़ें ध्यान में रखें। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ये प्रोपोर्शंस आपस में इस तरह से हम जो है करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स आएंगे इस पर कि भाई लेट सपोज अगर हमारे पास दो रेशोज हैं। ठीक है, दो रेशोज हैं, लेट सपोज फर्स्ट और सेकंड का रेशो है 2:3। ठीक है, एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज लेट सपोज 5। फिर कहेगा कि भाई फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब फोर्थ किस तरह से कहेंगे भाई, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड ये हो गया हमारे पास प्रोपोर्शन की सिंबल, फिर ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ हमने फाइंड करना है, जो फाइंड करना होता है उसको हम एक्स लगा देते हैं। ठीक है, ये किस तरह से फाइंड होगा, ये इस तरह से फाइंड होगा कि इनकी जो एक्सट्रीम्स है और उनके जो मीन्स है, उनकी प्रोडक्ट जो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो आप इनको सॉल्व करें, इनके जो मीन से आपस में मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा, 2 को यहाँ से डिवाइड करें, 2 को यहाँ से डिवाइड करें, ये खत्म हो जाएगा। तो ये 15/2 जो है ये है थर्ड जो प्रोपोर्शन है उसका। जब हम 15 बाय यहाँ पर रखेंगे 2, तो तब जाकर ये इनकी प्रोपोर्शन और रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। जब रेशियोज आपस में इक्वल होंगे तो वो प्रोपोर्शनल कहलाएंगे। समझ में आई बात। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स ये तो मैंने अभी फिलहाल आपको दिया है, आगे चल के हम इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारी वीडियो एंड होती है। इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, और अगली वीडियो में ज़हन में रखें हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।